हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता होगा हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें अभी तक हम स्ट्रक्चरल एविडेंसेस ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए जो रिमेनिंग एविडेंसेस हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आई सजेस्ट आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आए। लास्ट वीडियो में जैसा हमने केकुले स्ट्रक्चर के बारे में बात करी तो केकुले ने क्या बताया था, बेंजीन का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था जो कि कुछ इस तरीके से था। केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया कि बेंजीन जो है एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो है हमारा 3 डबल बॉन्ड कंटेन करता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर। बेंजीन का स्ट्रक्चर जब केकुले ने दिया तो लोगों ने उसको जो है ऑब्जेक्शन उठाए एंड उससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि आप कैसे कह सकते हैं कि बेंजीन का जो है यही स्ट्रक्चर सही है। जिसमें से एक ऑब्जेक्शन ये था कि बेंजीन जो है हमारा 2 आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो ये वाली फॉर्म एंड दूसरी जो है ये वाली फॉर्म। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो डबल बॉन्ड है हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है एंड इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C6H6, बट जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है इसमें अलग है। केकुले से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया कि भाई इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। केकुले ने इसका आंसर करते हुए बताया कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं बेंजीन के करेक्ट हैं एंड ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है एंड जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बॉन्ड की जो पोजीशंस हैं, बॉन्ड की जो लोकेशंस हैं डबल बॉन्ड की, वो चेंज होती रहती हैं। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ फिनोमिना in which 2 or more structure can be written for a substance with identical position। रेजोनेंस क्या होता है? ये एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी केमिकल कंपाउंड की, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की। ये क्या है? फिनोमिना है या प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की कि उसको हम 2 या 3 या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही कंपाउंड के हम 2 या उससे ज़्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हम बेंजीन में देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है बेंजीन के जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं। एक स्ट्रक्चर ये वाला है जिसको मैंने 1 मार्क कर दिया, एक स्ट्रक्चर ये वाला है जिसको मैंने 2 मार्क कर दिया। अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 है, बट यहाँ पर अलग क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशंस। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है बट यहाँ पर इस वाले पोजीशन में यहाँ पर है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज क्यों हो रही है? जैसा कि इसने बताया कि रेजोनेंस की वजह से। एंड रेजोनेंस में क्या होता है? डबल बॉन्ड जो है अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अब ये रेजोनेंस होती क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब जो है हमारा ये पहला और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा लोगों ने बोला कि भाई इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है, तो केकुले ने बोला कि दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन के जो हैं करेक्ट हैं, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस करके इसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस करके इसमें कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। एंड अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को उठाकर दूसरे वाले स्ट्रक्चर के ऊपर रखता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। मैंने क्या करा? इस वाले स्ट्रक्चर को उठाया और इसके ऊपर रखा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें हमें सभी जगह पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एंड इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड ये जो फाइनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है ये जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रेजोनेंस का बेंजीन का पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या करा? इनको मिक्स कर दिया। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जब उसको हम मिक्स करते हैं एंड जो हमारे पास फाइनल कंपाउंड मिलता है, उन रेजोनेंस के कंपाउंड को मिक्स करने के बाद में उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग।
सो बेंजीन जो है जब रेजोनेंस करता है तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। एंड डबल बॉन्ड की जब पोजीशन चेंज होगी तो कभी डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर होएगा, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ पर। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन ना पता लग पाने की वजह से हम उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस की वजह से वो बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सो द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा शोड दैट द बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल विद बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल कार्बन कार्बन एटम इन बेंजीन इज 1.40 एंगस्ट्रॉम। वेल, स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा जब बेंजीन का चेक करा गया तो हमने ये पाया कि बेंजीन जो है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। वेल, जैसा हम एरोमेटिसिटी के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक क्यों है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन है प्लेनर। हमने स्पेक्ट्रल डेटा उसका एनालाइज करके ये पता लगाया कि बेंजीन प्लेनर होता है। अब आगे बात करते हैं जिसकी में जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन एटम की, वो कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। वेल, इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना चाहूँगा। सो मैं ये जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है इसको रब कर देता हूँ। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ। वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। अब केमिकल कंपाउंड फॉर एग्जांपल कार्बन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है इसकी कुछ लंबाई होगी, इसी लंबाई को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ जो है एंगस्ट्रोनॉम में हम जो है मेज़र करते हैं, जिसका मतलब होता है 1:10⁻⁻, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में 10⁻⁻10 हम लिख सकते हैं। वेल, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसमें हम नहीं जाते हैं। जस्ट हम इतना समझते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है दो एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कितनी लेंथ का है, उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अगर हम बात करें एल्केन्स की, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एंड अगर हम बात करें एल्कीन्स की, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एंड अगर हम बात करें बेंजीन की, सो एट अ पर्टिकुलर टाइम बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा। अब अगर हम बात करें एल्केन में, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। वहीं पे एल्कीन की बात करें जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। एंड अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में चाहे वो सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.40 एंगस्ट्रॉम रहेगी। वेल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाहे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो सबकी सेम है। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन से एटम के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में, इसकी भी बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.40। एंड जो बॉन्ड हमारा दूसरे और तीसरे एटम के बीच में, दूसरे और तीसरे में, इसकी भी बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.40। वेल, जैसा कि हम कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 होनी चाहिए। 1 और 2 एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ होनी कितनी चाहिए 1.54, बट है कितनी 1.40। एंड अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितनी होनी चाहिए 1.34। एंड यहाँ पर हमें दूसरे और तीसरे के बीच में जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1.40। सो बॉन्ड लेंथ सभी कार्बन कार्बन के बीच में सेम आ रही है, चाहे वो तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में हो, चाहे वो चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में हो। जितने भी कार्बन के बीच में हमारी बॉन्ड लेंथ है वो सभी की सभी बराबर हैं बेंजीन के अंदर। सो ये क्यों पॉसिबल है या ये क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि इसको मैं रब कर देता हूँ,
क्योंकि जो बेंजीन के अंदर हमारा रेजोनेंस जो हमें देखने को मिलता है, बेंजीन इस फॉर्म में है, वो कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में, देन इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रेजोनेंस की वजह से अभी 1 2 3 4 5 6 पहले और दूसरे के बीच में क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड है। एंड यहाँ पर रेजोनेंस के बाद में पहले दूसरे के बीच में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ जाता है। सो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड आपस में शिफ्ट करते रहते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी से तीसरी पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होता है, सभी कार्बन के पास में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बराबर आती है सभी कार्बन के बीच में, जो कि हमारी होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। सो ये प्रूफ करता है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है। अगर मान के चलते हैं इन केस बेंजीन का स्ट्रक्चर फिक्स होता, यही स्ट्रक्चर फाइनल होता, तो यहाँ पर ये बॉन्ड मूव नहीं करना चाहिए था। और जब यही स्ट्रक्चर रहेगा तो पांचवें और चौथे कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1.34 होनी चाहिए थी। एंड चौथे और तीसरे के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1.54 होनी चाहिए थी। बट आ कितनी रही है, 1.40। तो रेजोनेंस तो हो रहा है। इस चीज़ की एश्योरिटी कहाँ से मिलती है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.40 आ रही है, और जितने भी कार्बन है, चाहे वो पहला दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, जितने भी कार्बन के बीच में हम चेक करेंगे सभी की बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। तो ये प्रूफ करता है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं। अब ये बॉन्ड्स मूव क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के अंदर, कि किस तरीके से पाई बॉन्ड्स बेंजीन के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ मैं अब इसको रब कर रहा हूँ। सो नाउ हम बात करते हैं जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमारे रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात करें हम फर्स्ट पॉइंट की, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने बेंजीन का देखा था वो ज़्यादा स्टेबल है किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। जो हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखा बेंजीन का, ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जो हमारे हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सो इन दोनों स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू विच द पाई बॉन्ड ऑफ द बेंजीन रेजिस्ट ब्रेकिंग एंड डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं ब्रेकिंग को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के वो ब्रेकिंग को रेजिस्ट करते हैं, टूटने से रुकते हैं। जो पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के अंदर वो करते हैं रेजिस्ट ब्रेकिंग एंड डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन देखा था कि भाई बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं बेंजीन के अंदर, जिसकी वजह से एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है। पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा HBr के साथ में तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा इस वाले कार्बन पर, Br आएगा इस वाले कार्बन पर, और एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच है, दो डबल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 4 वैलेंसी है। इसकी भी सेम वही कंडीशन है, 4 वैलेंसी है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है एडिशन हुआ HBr का ऑन दिस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एडिशन होने के लिए क्या हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड था ये टूटा, एंड यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड देख पा रहे हैं।
तो एडिशन प्रोडक्ट अगर बनाना है तो वहां पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड को हमें तोड़ना होगा। एंड अगर बेंजीन की बात करें, बेंजीन के अंदर जो ये पाई बॉन्ड हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड जो है हमारे जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेकिंग को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। सो ये एक रीज़न था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड स्टेबल होते हैं और वो आसानी से नहीं टूट पाते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नो एडिशन रिएक्शन। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है एंड इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।